हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लैब एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। और ब्लड को मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड। तो ब्लड होता क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से क्या समझते हैं? मतलब फ्लूइड एक तरल पदार्थ जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट करने की वजह से टिश्यू और हमारे ऑर्गन्स की कनेक्शन में रहता है, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एक चीज और, हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। तो आज हम ब्लड के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड। हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी, अलाउंग कंस्टेंटली कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच। तो ये डिस्टेंट में रहता है, कम्युनिकेशन में रहता है। हमारे कम्युनिकेशन में जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं सबकी कम्युनिकेशन में रहता है। इसके जो फंक्शंस हैं उनमें मेनली सबसे मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक पदार्थ, उसके साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। दूसरा है न्यूट्रिएंट। जो भी हम फूड खाते हैं उनमें जो भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, उनमें इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उसमें अब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। तीसरा है हमारा हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जो कि ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होती है टारगेट ऑर्गन के जरिए से, ठीक है। हीट। नेक्स्ट है हीट जो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, वो होती है मेटाबॉलिज्म से, सबको पता भी है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट होती है इवनली, वो ब्लड के थ्रू ही होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता रहता है, उस वजह से डिस्ट्रीब्यूट होती है हीट, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस होती है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन इसके नाम से भी समझ में आ रहा है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और बल्कि ब्लड इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट है क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होती है, जैसे फिब्रिनोजेन भी एक क्लोटिंग फैक्टर है। तो क्लोटिंग फैक्टर क्या करती है? जहां भी ब्लीडिंग होती है उसकी क्या करती है? ब्लड को क्लोट कर देती है, ठीक है, ब्लड को रोक देती है, ठीक है। तो ये ब्लड के सारे फंक्शंस। इसके बाद मैं आपको कंपोजिशन पढ़ाऊंगा। तो कंपोजिशन क्या होती है? जब हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो हमारा ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है हमारा फाउंड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है हमारा, वो होता है 55% ब्लड में, और फाउंड एलिमेंट्स होता है वो होता है 45%। अब जो ये प्लाज्मा है ये 90% जो है वाटर का बना होता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जितने मटेरियल होते हैं वो सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो पहली चीज प्रेजेंट होती है वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन। कितनी? 7% प्रेजेंट होती है। अब प्रोटीन, इसके अंदर तीन मेनली प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला है एल्बुमिन, फिर है ग्लोबुलिन, फिर है फिब्रिनोजेन। इनको याद करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, FAG, ठीक है। F से फिब्रिनोजेन, A से एल्बुमिन और G से ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है, एल्बुमिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ग्लोबुलिन होता है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे, और हार्मोन्स होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो सारे प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाउंड एलिमेंट्स।
कंपाउंड एलिमेंट्स में वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर सेल्यूबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन हमारे ब्लड में ही ट्रेवल करते हैं। तो मेनली 3 टाइप के सेल होते हैं। पहले होती है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ठीक है, ये क्या काम करता है हमारा, ऑक्सीजन कैरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं। जब कहीं कटवट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट एक्टिवेटर में हम यूज करते हैं इसको, हमारा काम आता है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा ल्यूकोसाइट्स, WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, जो भी हमारी बॉडी में डिसीज होती है उनसे फाइट करने में हेल्प करते हैं। फॉर द जो भी ल्यूकोसाइट्स होती है हमारी बॉडी में, वो 2 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, 2 क्लासेस में, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अब जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 टाइप की होती हैं, बेसोफिल्स और एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ना याद करने के लिए आप बहुत छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हो, BEN, ठीक है, बहुत छोटी सी ट्रिक। B से बेसोफिल, E से एसिनोफिल और N से न्यूट्रोफिल, बहुत छोटी ट्रिक है। बेसोफिल इन्फ्लामेटरी, उसमें बढ़ जाता है जब आपका कोई इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में। एसिनोफिल भी इन्फ्लामेशन में ही, रिएक्शंस में यूज होते हैं। न्यूट्रोफिल भी जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनको खाने का काम करता है, ठीक है। अब एग्रेनुलोसाइट होता है जो, वो भी 2 भाग में डिवाइड होते हैं हमारे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है जो एक्सटर्नल मटेरियल होता है उनको खाने का काम करता है। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट भी 2 भाग में डिवाइड है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये है हमारी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपको आई होप समझ में आए, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी बहुत सी इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपको लाऊंगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। बस आप अपना प्यार दिखाइए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरी, और इंटरेस्टेड वीडियो में जल्दी से जल्दी आप लोगों के सपोर्ट से अपने यूट्यूब चैनल पे ला सकूँ।